इस शीर्षक के अंतर्गत हम भगवत चिंतन भगवत स्मरण कर रहे हैं। ये शीर्षक है, हेडिंग है, जिसको हम समझते हैं। तो उस हेडिंग के अंतर्गत श्री प्रहलाद जी ने एक सार बात कही है। हित्वा आत्मपातम ग्रहमंदकूपम। श्री गोस्वामी जी ने सरलता से उसकी टीका किया। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। होई राम को नाम जप, इसमें मुख्य बात यह है, होई राम को नाम जप। भगवान के होकर भगवान के चरणों में पूर्ण आत्म समर्पण करके हम अगर भजन करें, नाम जप करें। एक तो मैकेनिकल है कि हम नाम जप कर रहे हैं, एक है भगवान का होके वो भजन हो जाता है, उसमें रस होता है। और उसमें जो होई की बात है, इसको हमने महाराज जी के आश्रय में चरणों में प्राप्त कृपा, उनके वचनों में हमने देखा कि ये सुयोग के द्वारा संभव होता है। सबके जीवन में सुयोग बनते हैं और भगवान हृदय में बैठे हुए सुयोग का मतलब समझाते भी हैं। आज के सत्संग में एक बात का और हम प्रसाद रूप ग्रहण करें कि हृदय में बैठे हुए, क्योंकि भगवान ने तो जब ही हमें प्रकट किया, हमें जन्म दिया, और भगवान तभी हमारे साथ लग गए कि मैंने अकेले नहीं जाने देना। तुम कितना औद्धत्य करोगे, तुम कितना चांचल्य करोगे, तुम दुखी होवोगे, तुम उदंड होवोगे, तुम अहंकारी होवोगे, तुम पता नहीं क्या क्या होवोगे। तो संसार है, माया है, इसके बड़े नाच हैं, लेकिन कम से कम मैं आऊँगा तो तुम्हें आखिर कहीं ना कहीं मनाकर, समझाकर, बुझाकर, या दो चार चपेट भी लगाकर तुम्हें घर तो ले आऊँगा। अगर मैं ना हुआ तो मैं कहाँ ढूंढता रहूँगा। इसलिए भगवान भी हमारे हृदय में ही बैठ गए और बैठ बैठ कर हमें सुयोग बनाते रहे और समझाते रहे, भैया ये सुयोग है भगवत धाम आने का, ये सुयोग है भगवत भजन करने का, ये सुयोग है, ये सुयोग है। लेकिन हम जब बारंबार इग्नोर करते रहे, फिर भगवान ने जब जोर लगता तो भगवान फिर हम पर उसे योग को समझने और उसके अनुसरण की कृपा कर देते हैं। कृपा तो बारंबार करते हैं योग के रूप में और उसको समझाते भी हैं। हृदय में भाव आता है कि क्यों ना हम भजन कर लें, क्यों ना। श्री सुग्रीव जी भी कहते हैं, अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राति। चित्त चाहत है उड़ जाए मिलूं रघुराज, छांड सगरो झगरो। सबके मन में समय समय पर भाव आते हैं, सात्विक भाव, भगवदीय भाव, भगवान के चरणारविंद में सर्व त्याग पूर्वक एकांतिक अपने जीवन के श्रेय के भाव। तथापि माया फिर विजय हो जाती है। बड़ी अद्भुत बात कही गई है। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज वो मानस जी का पाठ करते हुए कहते हैं कि जब पहले बंदर हारने लगे और राक्षस जीत रहे थे, तब तो पार्वती जी कथा सुनती हुई घबराई। उनका मारे ये क्या हो रहा है, बंदर भग रहे हैं, बंदर पिट रहे हैं और राक्षस जो है वो जीत रहे हैं। उनका उमा, ये भगवान का स्वभाव है कि वो राक्षसों को भी जो है वो प्रसन्न करते हैं। तथापि ये वानर आज हार रहे दिखते हैं, तथापि जीती हैं आगे। आज के सत्संग में दूसरा प्रसाद ये है कि जीती हैं आगे, ये आगे चलकर जीतेंगे, क्योंकि इनके साथ भगवान हैं, ये भगवान के पक्ष में हैं। और दूसरा पक्ष ये है कि इनके साथ भगवान हैं। जिन्होंने भगवान का आश्रय नहीं भी लिया है, आज के सत्संग का प्रसाद ये है कि भगवान उनके साथ है, इसलिए वो विजयी होंगे, विजयी होंगे। हम किसी से द्वेष दुर्भाव नहीं रख सकते कि ये तो महाराज नास्तिक है, ये तो पता नहीं क्या क्या है। जो भी हमारे हृदय में अपना ही अंदर का ज्ञान है, अपने अंदर की जो माया का प्रभाव है, वो हमसे पता नहीं क्या क्या, किसी के प्रति निंदा, किसी के प्रति आक्षेप, और किसी को हीन, किसी को पता नहीं क्या क्या कह देता है।
लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि भगवान उसके हृदय में भी वैसे ही बैठे जैसे मेरे हृदय में बैठे हैं। जिस दिन भगवान का दाव पड़ा तो भगवान उसे जो है उस पर कृपा करके उसे श्रेष्ठतम बना देंगे, क्योंकि भगवान तो सबके साथ हैं। भगवान ने अकेले किसी को छोड़ा ही नहीं है। इसलिए इस विश्वास को रखकर किसी के प्रति अन्य दृष्टि, हीन दृष्टि तो कम से कम हमें नहीं करनी चाहिए। जो भगवान के शरणागत हैं वो जीतेंगे, माया को जीतेंगे। जो अभी शरणागत नहीं हुए हैं, भगवान उनके साथ, इसलिए भगवान उनको जिताएंगे। ये विश्वास रखकर किसी के प्रति भी जो है वो सब प्रकार से हमें भगवत भाव, आत्म भाव, सम्मान का भाव रखते हुए अपने जीवन की यात्रा को सब प्रकार से निर्विघ्न और किसी भी विघ्न बाधा के बिना, किसी प्रकार के रुकावट के चलते रहना चाहिए। वो सुयोग भगवान ही बनाते हैं और अंतर्यामी रूप से उसे समझाते भी हैं। उनका भगवान अंतर्यामी रूप से समझाते हैं, हमें समझ नहीं आती है उनका, ये भी बहुत अच्छी बात है। हमें समझ नहीं आती, चलो पहले तुमने माना तो कि भगवान समझाते हैं या भगवान कृपा करते हैं, उनका उसको समझने के लिए ये सब लोग इतनी सर्दी में सत्संग में जाते हैं। अब तो भगवान ने और भी सस्ता कर दिया, सत्संग ही घर बैठे कंबल में बना दिया, चाय पीते हुए बना दिया। नहाए हैं नहीं नहाए हैं, अभी नहाकर सेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, अपनी माला कर रहे हैं तो बीच में सत्संग हो गया, फिर बाद में कर लेंगे। कोई आधा घंटा जाने में, 1 घंटा आने में और तैयारी करने में, क्या पहने क्या ना पहने, ये सब जो है वो सब जय जय कृष्ण हो गए, जय श्री कृष्ण हो गए हैं। जब भी उठे तभी सवेरा। हम जिस अवस्था में, हमको भगवान ने सत्संग सुलभ करा दिया, उससे क्या होगा? भगवान अंतर्यामी की जो सूक्ष्म हमें वाणी के द्वारा जो प्रेरणा दी जाती है, जो हम पर कृपा की जाती है सुयोग के रूप में और उसको समझने के रूप में, उसका लाभ लेने के रूप में, वो हमको घर बैठे सत्संग के द्वारा, भगवत वाणी के द्वारा, भगवत जनों की वाणी के द्वारा सहज में समझ आने लगती है। और फिर एक बार नहीं बारंबार समझाते हैं भगवान संत। अरे वाणी से ही नहीं समझाते, अपने संतों के चरित्र से भी समझाते हैं। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, इससे सरल क्या हो सकता है? तो आज के सत्संग में सभी भगवान श्री ब्रह्मचारी जी की टीका पढ़ी है, श्री भागवती कथा। श्रीमद् भागवत जी के 112 वॉल्यूम उन्होंने बनाए हैं, छोटे छोटे नॉवल साइज में वो बुक्स हैं। बंधु जी के पास भी हैं, हमारे मंदिर में भी एक वॉल्यूम है। तो उसी से कई कथावाचक बन गए हैं। बहुत सुंदर बात है। वृंदावन में रमन रेती में जो श्री एक महात्मा हैं, तो वो कह रहे थे, उनके चरणों में मुझे ले गए श्री वो बाबा जी। तो वो कह रहे थे कि कितने ही कथावाचक ब्रह्मचारी जी की टीका से बन गए, और बिल्कुल प्रमाणिक उनका मैंने भी स्वाध्याय किया है भागवत जी के ऊपर। बड़ा सरल, अति सरल जिसे कह सकते हैं, डोंगरे जी से भी ज्यादा सरल उनकी जो उसके ऊपर भागवत जी के ऊपर टीका है। और उसको पढ़कर हृदयंगम करके स्वाध्याय करके उसका अगर हम रोज रूटीन बना लें। हम, मुझे याद आ गया, कई लोग पूछते हैं मैंने भागवत जी पढ़नी है, कहाँ से शुरू करूं? हम डोंगरे जी की बात करते हैं, बहुत अच्छा है। डोंगरे जी के साथ हम ब्रह्मचारी जी के भी उन वॉल्यूम्स को श्री गीता प्रेस से संभव होंगे। पहले तो झूसी प्रयाग से छपे थे, श्री ब्रह्मचारी जी की अपनी पॉसिबल प्रेस होगी, तो उसमें अगर हम एक बार पाठ का रूटीन बना लें, उसको एक बार सुन लें, एक बार उसे गा लें, या जिसे भगवान को सुना लें, मैं समझता हूं कि गजब हो जाएगा। श्लोक भी लिखा है उसमें, उसका पद्यात्मक अनुवाद भी लिखा है, और उसका गद्यात्मक उसका विस्तार भी उसमें सुलभ है।
आज याद आ गए प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, संत समाज के मुकुट, संत समाज के एक माणिक्य। मुझे उनके चरणारविंद के दर्शन का सुयोग मिला। श्री राम जी वायु भवन के उद्घाटन में पधारे थे और एक बार राधा वृंदावन की परिक्रमा में वो वृंदावन यमुना जी के तट पर कुटी में अपनी फुलवाड़ी को सब प्रकार से सींच रहे थे, तब भी उनके चरणों का साक्षात्कार हुआ। बद्रीनाथ धाम में मंदिर के पिछवाड़े में उनका एक रूम है जिसको ब्रह्मचारी जी का कमरा कहा जाता है। आज भी शायद वहां पर उन्होंने बहुत देर भागवत जी का स्वाध्याय, भागवत जी का चिंतन और भागवत जी की ये टीका लिखी। आज ही इस बात को रविदास जी ट्वीट कर दो कि जो लोग भागवत जी, जो लोग अध्यात्म के उस पथ पर चलना चाहते हैं, उनके लिए भागवत जी ही अमल प्रमाण है। अन्य ग्रंथों की आलोचना नहीं है, क्योंकि सभी ग्रंथ भागवत जी का ही अनुवाद है। तो वो भागवत जी के अनुवाद में आप मानस जी भागवत जी के अनुवाद का, आप श्री चैतन्य चरितामृत जी भागवत जी के अनुवाद का, आप अन्य ग्रंथों का भी आश्रय ले सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम और आवश्यक है कि ब्रह्मचारी जी के द्वारा लिखा हुआ जो 112 वॉल्यूम्स में भागवत जी की कथा टीका है, उसका एक बार जरूर हृदयांगम, स्वाध्याय, पाठ, श्रवण, सुयोग, सौभाग्य बनावें कि हम अपने घर में हमारे बच्चे उसी को पाठ करें। इतना सरल लिखा है कि आप अंदाजा ही लगाएंगे जब उसका स्वाध्याय करेंगे। इसका इतना प्रचार प्रसार है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र अध्यात्म का ग्रंथ भागवत जी है। और भागवत जी की सभी टीकाएं, जितना भी ये पूर्व पाश्चात्य ये लिटरेचर है, वो भागवत जी से है। तो चलो, तो वो भागवत जी का जो स्वाध्याय है, ये हमें भगवान के, अंतर्यामी भगवान के उस किए हुए अनुग्रह को समझने में, अरे समझने में ही नहीं, उस पर चलने में हमें सहायक भी होगा और हमें पथ प्रदर्शक भी होगा। क्योंकि यहीं से बात शुरू होती है। सबके जीवन में सुयोग बनता है, ये हमने कितनी बार सुना। उस सुयोग को समझने के लिए क्या करना चाहिए? उनका भागवत जी का श्रवण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, भगवत कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवत वचनामृतम को जो गीता जी में भगवान ने बताए हैं उसको सुनना, उसको गाना चाहिए। उससे क्या होगा? ग्रंथ स्वयं भगवान हैं, भगवान हृदय में भी बोलेंगे और बाहर भी जो है वो हमें उसको जब सरलीकरण करके बतावेंगे तो जीवन में हृदयांगम होना कोई संशय नहीं रह जाएगा और जीवन जो है वो भागवत बन जाएगा। जीवन में क्या बने? भागवत बने। भागवत जी क्या करती हैं? अपने आश्रित को भागवत जी बना देती हैं। अरे वाह! ये भागवत कौन होता है? उनका भागवत वो होता है, भक्त वो है जो भगवान के पीछे है, भागवत वो है जिसके पीछे भगवान है, भगवान जिसके पीछे है। तो ऐसे को कहते हैं भागवत, और भागवत किसी को भी भागवत जी बना देती है। तो इस प्रकार उसका लाभ है और ब्रह्मचारी जी की टीकाओं का आश्रय लेना चाहिए। बहुत ही आज सुंदर, वो पहले 2 रुपए की एक बुक थी, अब शायद उसका कोई एक वॉल्यूम बड़ा आ गया होगा। उसका जो भी निछावर होगी उसको सहर्ष देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ उस निछावर से भी ज़्यादा देना चाहिए, ताकि जो प्रेस हैं वो फलती फूलती रहें। श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने जितना भी 28 करोड़ की जो 28 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी, जिसकी की एक एक मुद्रा की जो में जो है वो कल श्री मंजरी जी भी बता रही थी, एक एक 54 तोले की एक मुद्रा थी। ऐसी उनके पास 28 लाख मुद्राएं थीं, जिसको उन्होंने आधी मुद्राओं को महाप्रभु जी की कृपा होने पर जब वो माया मुक्त हो गए, जब उनको परम मुद्रा, जब उनको चिंतामणि मिल गई, तो उन्होंने मुद्राओं को त्याग दिया और कैसे उनका दान किया, कैसे उनका वितरण किया। आधी मुद्राएं कृष्ण नाम प्रचार करने वाली संस्थाओं को दे दी। अब जो प्रचार संस्थाएं करेंगी उनको लिए मटेरियल और सब कुछ अपेक्षित होता है, तो उनको दे दिया। 25% उन्होंने अपने रिश्तेदारों को दे दिया। मेरे को तो उनकी डिवीजन पर
मैं बलिहार हूँ। हम सब कुछ करते हैं लेकिन अपने उन रिश्तेदारों को भूल जाते हैं जिनकी आशा होती है। जो हमारे पास देखो ना, जो कुछ भी है ना, उसमें हमारे ऊपर रिश्तेदारों की भी कृपा है, माता पिता की भी कृपा है, गुरुजनों की भी कृपा है। हमारे पास तो मैं तो ये कहूँगा सबकी कृपा है, ओस पड़ोस की भी कृपा है। और उसका उपयोग करते हुए हम सबको उसके चतुर्दिक देखकर चलना चाहिए। अगर किसी को उसका उपयोग हो सके तो रिश्तेदारों को उन्होंने 25% दे दिया, मुझे तो आय हाय हाय हाय, इस बात में चूक जाना कितना कठिन होता है। सभी को ये होता है कि देखो जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ बोलते, घर ਦੇ ਵਿੱਚ ही जड़ा कि नहीं, बस ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ गुस्सा ही चढ़िया रहता। ये बात तो अनुकूल नहीं है। रिश्तेदारों को भी दिया और 25% अपनी निजी कठिनाइयों के लिए सुरक्षित रख लिया कि जब श्री श्री सनातन प्रभु कारागार में मुक्त होंगे तब हमें उनको कुछ भी नहीं रखना है। कब छोड़ा? जब उनको महाप्रभु जी की कृपा से अज्ञान निवृत्त होने पर उस अपने आत्म साक्षात्कार, आत्म स्वरूप की, अपने निज भगवत दासत्व की वो अनुभूति हो गई। भगवान का दास अरे भैया, साधारण कंपनी के एम्प्लॉयज को कितनी तनख्वाहें मिलती हैं, अरे भगवान के दास को क्या मिलता है? भगवान के दास का वैभव जानना हो तो हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ किसी न किसी कारण से करते हैं। रविदास जी आज भी करवा दीजिए। मैंने कल आपको बताना था, वो एक हमारी वो भक्त हैं महा ठाकुर जी की परम श्री अदिति सूद जी, अदिति श्रीन जी, उनके बेटे धैर्य श्रीन जो है वो थोड़े से उनको नज़र लग गई है, थोड़ी सी उनको जल्दी ठंड लगने लगी है, तो उनके लिए हनुमान चालीसा पाठ कीजिए, हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए। सभी पाठ का मतलब होता है कि हे हनुमान जी, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हाँ हाँ हाँ। तो किशोरी जी ने जो आपको वरदान दिया है उसके अंतर्गत प्रभु जी आप इन बच्चों को आप अपने कृपा करो। अब दास का क्या वैभव है? श्री रूप सनातन प्रभु ने अपनी इस संपत्ति का बंटवारा सबका दान कर दिया, एक पैसा नहीं रखा। जिनका हुसैन शाह के समान वैभव था, क्योंकि दोनों भाई एक तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक प्राइम मिनिस्टर थे। हुसैन शाह का महाराज खूब राज्य फल फूल रहा था, ये इतने कुशल थे, ये इतने सब प्रकार से दूरदृष्टि वाले थे, दिव्य दृष्टि वाले थे कि लेकिन जब तक परम वो धन प्राप्त नहीं हो गया। वो धन कैसे प्राप्त होता है? वो धन कहाँ है? वो अपने अंदर ही है, अपना स्वरूप ही परम आनंदमय है। हम इतने संपन्न हैं कि महाराज बस हमारी तुलना भगवान से हो सकती है। और भगवान से कहे महाराज हम तो आपके समान संपन्न है, भगवान ने कहा आपने गलत कहा, तुम मेरे से ज्यादा संपन्न हो। ये आज का तीसरा प्रसाद है। लेकिन ये अपने भीतर का वैभव हमें कौन दिखाए? हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि तिजोरी में कितने भी रत्न रखे हों, लेकिन एक मोमबत्ती के बिना वो नहीं पता लग सकता। एक मोमबत्ती चाहिए तिजोरी के रत्नों को देखने के लिए। इसी प्रकार शास्त्र की, गुरु की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दृष्टि चाहिए। और इस दृष्टि की स्थिरता के लिए गुरुजनों की पदरज का मस्तक पर अभिषेक होना चाहिए। ये मिट्टी ही ऐसी है, ये चरण रज ऐसी है जिससे हमारे ऊपर, हमारे चित्त पर पड़े हुए जो मैल है, पड़ा हुआ जो धूली है, वो धूली कैसी है? वो चिकनी है, ठंडी धूली है। पांडे ठंडे है तो उसको क्या करेंगे? पहले मिट्टी लेंगे, फिर गर्म पानी लेंगे, फिर महाराज उसका मार्जन होगा। इसी प्रकार महाराज श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि तुम कितने भी अमृत साधन कर लो, कितने भी, लेकिन जब तक गुरु की चरण रज से द्वारा हृदय का पात्र मांजा नहीं जाएगा, तब तक ये चिकना पात्र, ये ठंडा पात्र साफ नहीं होगा। ये बात लिख लीजिए हमारे गुरुदेव प्रभु ने
वो सिद्धांत के रूप में, फाइनल डिसीजन के रूप में, भागवत जी के फाइनल वर्डिक्ट के रूप में, संदेश के रूप में, निर्णय के रूप में हमें बताई है। कुछ भी कर लो, लेकिन जब ये महाराज मिट्टी मिल जाती है, महाप्रभु जी ने अपनी अपना पद श्री रूप सनातन दबीर खां साकर मलिक के मस्तक पर रखा, तो उनको अपने आनंदमय चिंतामणि को भी बना देने वाले, एक एक श्वास में चिंतामणियों की महाराज रचना करने वाले, वैदुर्य मणि मरकत मणियों को पैदा करने वाले, आनंद के उन महाराज उस संसार को प्रकट कर देने वाले, उस वैभव को प्राप्त कर लिया। अब जब प्राप्त कर लिया तो क्या होता है, जब हम कोई बड़ी बढ़िया चीज ले आते हैं, बढ़िया गाड़ी ले ली, अब वो पुरानी गाड़ी थी महाराज इतने सालों की, हमने कहा भैया तुम्हारे पास नहीं है, उनका ले लो, उनका तुम्हारे पास नहीं है तुम भी ले लो। हम क्या करते हैं, झट से अपने पुराने वस्त्र, पुरानी कोई भी वस्तु जो है वो देते हैं किसी को, बड़ी खुशी से देते हैं और बड़ा एहसान मान कर देते हैं, भैया अच्छा है आप ले जाओ ले जाओ। अब हमारे पास इतनी नई वस्तु आ गई है, इतनी श्रेष्ठ टेक्निक आ गई है, हम इतने जो है वो महाराज संपन्न हो गए, वो पुराना मकान है वो ले लो आप ले लो। उनका मेरे से किसी ने कहा था कि ये मकान हमें दे देना, जो लेना होगा ले लेना। उनका मैंने कहा भैया आपने लेना चाहते हो लो भैया। उनका आप कहाँ रहोगे? उनका हमको तो भगवत चरणारविंद में, गोलोक में आप हमें स्थिति हो गई हमारी। तो महाप्रभु जी की कृपा हो गई। और गीता जी में भगवान ने एक अद्भुत बात कही, निर्णायक बात है। कोई कहे संसार नहीं छूटता, अवगुण मोते बिसरत नाही, कोई नहीं छूटता, तो तब छूटेगा जब मेरे रस की कृपा के द्वारा प्राप्ति होगी, मेरे रस की कनिका प्राप्त होगी। तो भरतलाल जी, जा सुराज सुरराज सिहाही, दशरथ धन सुन धनहु लजाही, तेही पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक भागा। तीनों लोकों की संपत्ति को भी, श्री श्री ब्रह्मा जी के पद को, श्री शिव के पद को, इंद्र के पद को, सबको सबने श्री भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी की फेवर में लिख कर दे दिया। भरत जी ने बड़े पदों को सबको स्वीकार कर लिया, लोकपाल का पद ये सब स्वीकार कर लिए। तो उनका महाराज भरत जी आपने तो बड़ी कृपा की, हमारे इस पद को स्वीकार कर लिया। उनका महाराज मैं सबको ले जाकर ना राम जी के चरणों में सौंप दूंगा। उनका भैया फिर तुम कौन से पद में रहोगे? उनका मैं रघुनाथ जी के चरणों के पद में रहूंगा, रघु पद में रहूंगा। हा मन मधुकर पन कर तुलसी, प्रभु पद कमल बसई हो, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। क्योंकि भरत जी ही उनके आदर्श हैं। भरत जी को फॉलो करके, भरत जी को ही गा गा कर गोस्वामी जी कहते हैं मैं राम जी के सन्मुख हो सका हूँ। अरे कुछ भी है, राम जी के पद को, राम जी के चरणों के भजन को कीजिए, और जो कुछ मिले उसको राम जी के चरणों में, उनकी सेवा में, उनके दासों की सेवा में समर्पित कर दो। तो दास का वैभव क्या है, इसको जानने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। वहां से देखिए कि हनुमान जी की बैलेंस शीट क्या बोलती है, दास की बैलेंस शीट क्या बोलती है। आपका नाम लेने से नाशे रोग। अब बताओ, पहला रोग निरोगी काया, मनमोहन जी के पिताजी मुझे सुनाया करते थे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख आज्ञाकारी सुत। इस प्रकार वो गिनाते थे, मुझे इतने याद हैं। तो पहला सुख क्या है? निरोगी काया। अब दास का वैभव क्या है? उनका आपका नाम लेने से नाशे रोग, हरे सब पीड़ा, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो टेंशन हो, चाहे वो किसी प्रकार से डिप्रेशन हो, अग्रेशन हो, सबको निवृत्त कर देने वाला हनुमान जी का स्मरण है। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। जो विभीषण को लंका दे देते हैं, सुग्रीव को किष्किंधा दिला देते हैं, सुग्रीव जी की महाराज उस खोई हुई रुमा को भी सुग्रीव को दिला देते हैं।
ऐसे जो श्री दास का वैभव है उनका आप कहाँ रहते हैं उनका अंदाजा ही लगा सकते हो। जिनके यहाँ से लंका और जिनके यहाँ से किष्किंधा के राज्यों की खैरात बंटती है, जिनके यहाँ से कोई कहे महाराज ये खैरात बंटती है तो हम किसी को 1 रुपया 5 रुपया आजकल 10 रुपया दे दें, ऐसे श्री हनुमान दलाल जी राज्यों को वितरण करते हैं। उनका महाराज ये कहाँ से इतना लाते हैं, उनका इनके दासत्व का इनको जो साक्षात्कार हो गया है और अपने दास भाव की सेवा के वैभव से इतने परिपूर्ण हैं कि ये सब जो है इसको दान देते देते महाराज ये बड़े खुश होते हैं कि भैया तुम्हें चाहिए ले जाओ, मेरे तो किसी काम के है नहीं, क्योंकि मेरा जो वैभव है उसकी तुलना तो जो है वो किसी से हो ही नहीं सकती है। मेरा वैभव तो राम जी को भी आनंदित करने वाला, गदगद करने वाला, मेरे वशीभूत करने वाला है। जिसका वैभव है वही मेरे वशीभूत है। अब मैं इस वैभव को क्या करूंगा, अगर कोई आता है तो ले जाओ, किसी को कोई तकलीफ है तो भैया मेरा नाम लो ठीक हो जाएगी। उनका महाराज आपको क्या तकलीफ है, उनको मुझे राम जी का भजन करने की तकलीफ है। मैं राम जी का भजन करता हूँ, इस राम जी के भजन से मेरे नाम में ही वो ताकत आ गई है कि कोई अपना रोज पाठ करावे। अरे रविदास जी हमारा हनुमान चालीसा कर देना, उनका क्या हुआ, उनका भैया तुमने पीछे कहा था तुम्हारे पास दुख है ये पीड़ा है, उनका हाँ वो हर गई है, उसकी कृतज्ञता के लिए पाठ कर देना। गवा नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट रे हनुमान छुड़ावई। तो मैं जब पहले ईश्मो नगर में कारखाना करता था तो मेरे एक वो पास के कुली को वो उग्रवादी उठा के ले गए, तो उग्रवादियों ने उसे लाकर दिया हनुमान चालीसा, उसको कहा तो अपने इसका पाठ कर। देखो वो भी कह रहे हैं तो इसका पाठ कर, वो अपना जो भी करते थे और उसको हनुमान चालीसा लाकर दे दिया। अब बताओ, संकट से हनुमान छुड़ावे ये उग्रवादी भी मानते हैं। वो सिख पॉसिबली सिख ही होते थे, सिख कम्युनिटी के, लेकिन उसे गुटका लाकर दिया बाजार से हनुमान चालीसा का कि तेरा धैर्य बना रहेगा, मुक्ति तो तेरी जब होनी है तभी होनी है। ना हम पकड़ के लाए ना हमने मुक्त करना, हम तो बीच में अनावश्यक बदनाम होने के लिए इस कार्य में फंस गए। भाग्य दुर्भाग्य कृपा ये तो सब तुम्हारी है, तुम्हारे भगवान की है, लेकिन इन द मीन टाइम तो हनुमान चालीसा पढ़ो, पाठ करो। वो भी मानते हैं कि तुम्हें इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्यों? संकट से हनुमान छुड़ावे। श्री मुरारी बापू जी राष्ट्रीय संत कहते हैं कि एक हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले के लिए सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। शनि तो अनुकूल ही रहते हैं क्योंकि वो हनुमान जी के बड़े कृतज्ञ हैं। हनुमान जी ने रावण के उस पास से उन्हें छुड़ाया था। और फिर शनि न्याय के देवता हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं। सभी देवता भगवान हनुमान जी के भक्त हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। उनका संकट से छुड़ाते हैं, महाराज राज्य दिलाते हैं, खोई हुई पत्नी दिलाते, और क्या करते हैं, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। आज मंगलवार रविदास जी वो श्री हनुमान जी का ही हनुमान चालीसा का कथा हुई। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। सोई अमित, कोई भी किसी को कोई और चॉइस हो किसी की, आमतौर पर तो मोटे तौर पर तो यही होता है। हम मोटी तौर पर तो यही सब्जी है, बाजार में क्या है, मटर है, गाजर है और गोभी है। लेकिन फिर भी कोई ढूंढे कि महाराज परवल कहाँ है, महाराज श्री को परवल बड़े प्रिय है। कोई ढूंढे हरी हरी, महाराज कहीं से कोई मेथी मिले, हरी हरी कोई ऐसी जो है वो साग मिले जो ठाकुर जी को भोग लगे। तो इसी प्रकार किसी का और कोई मनोरथ हो, किसी की और कोई टेस्ट हो, किसी की और इच्छा हो, अपेक्षा हो, अतृप्ति हो,
तो और मनोरथ जो कोई लावे, ये भगवान के दास का वैभव है। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आय हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियों की गिनती नहीं कर सकते हम। मुझे नहीं मालूम कि सबको इसका गिनती होगी, जानकारी होगी। अष्ट सिद्धियां क्या होती, नवनिधियां क्या होती, सुना हुआ आपने। क्योंकि भक्ति में ये सब आगे पीछे फिरती हैं, इसलिए किस किस को याद रखे आदमी। भक्ति की सेवा में इतना सारा धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीक्षा, इसलिए क्या पता चले। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। ओ ये राम जी के दास का वैभव है और जीव मात्र भगवान का दास है। गजब की बात है कि नहीं। उनका जीव मात्र भगवान का दास है। उनका महाराज वो भूल गया है, कृष्ण भूली। उनका याद कौन कराएगा। उनका उसके लिए महत पद रज ही, महत पद रज से रज कृत विकृति निवृत्त होगी और उससे हम जान जाएंगे कि हम कितने धनी हैं। श्रीमन महाप्रभु जी जब श्री रूप सनातन दवीर खास पर कृपा किया तो उनको अपने रूप सनातन स्वरूप का, नित्य मंजरी स्वरूप का बोध हो गया और वो उन्होंने अपनी प्राकृतिक जितनी भी संपदा थी 28 लाख मुद्राएं, एक मुद्रा 54 तोले की, वो सब दान कर दी, रिश्तेदारों को भी कर दी और कहा कि बाकी 25% हमारे को कोई कठिनाई ना हो त्याग करने में। तो शहंशाह के 5 में छूटने की इसके लिए रखी हैं, जब छूट जाएंगे तो इसको भी छोड़ देंगे। क्योंकि अब हमें क्या करनी है। जब हमारे घर में सब मर्सिबल लग गया, जब हमारे घर में चश्मे शाही बन गया है, तो कॉरपोरेशन का कनेक्शन क्या करना है। महाराज ये 10 बजे चला जाता है, फिर 12 बजे आता है, फिर 2 बजे चला जाता है। तो कॉरपोरेशन के कनेक्शन की तो यही बात है। उनका आई कॉरपोरेशन का पानी नहीं आया। लेकिन जिनके यहाँ चश्मे शाही है, जिनके यहाँ अपना सोर्स है, उनको क्या प्रॉब्लम है। हमारे हृदय में जब आनंद का उस फूट रहा है, आनंद के संदोह में हम झूल रहे हैं, भगवत के उस स्मरण के आनंद के उस स्वतंत्र रस में जब हम निमज्जन कर रहे हैं और किसी को भी करार सकते हैं, तो फिर हम बाह्य इन पराधीन करने वाले ये बाह्य। श्री श्री गौर हरिदास जी ने अद्भुत बात कही। भोगों की 2 स्वभाव हैं, एक तो ये सबको नहीं मिलते और एक स्थायी रूप में किसी को नहीं मिलते। कोई कहे उसके पास भोग है, उनका जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी इतना मिले, ऐसा मिले, अनुकूलता मिले। उनका अच्छा चलो हमारे पास नहीं है तो फिर जिनके पास है महाराज इन्होंने क्या कर्म किए हैं, उनका एक बार नोट कर लो। स्थायी ये भी नहीं है बहुत अच्छा है, भगवान कृपा करे बना रहे। हमें इसी बात की खुशी है कि जिसके पास जितना है भगवान कहे बना रहे, भगवान करे बना रहे। लेकिन ये स्थायी रूप में बना रहेगा, चाहे लाख को झुंदा रहे, महाराज जी कहते, लेकिन ये तो होगा नहीं। कितने आशीर्वाद सबने दिए, झुंदा रहे जवानियां माने, लेकिन आखिर जय जय श्री कृष्ण तो होती है। तो इसी प्रकार ये भोग स्थायी किसी के पास नहीं रह सकते। फिर हम क्या करें। उनका भगवान के भजन का आनंद चिंतामणि सबके पास स्थायी रूप में ही रहती है।
भगवान की भक्ति को, भगवान के नाम को किसी के साथ इतनी प्रीति हो जाती है कि वही छोड़ के नहीं जाती। ये स्थायी धन है, जो परम धन है। सभी धन के पास, सब धन का भी परम धन है, उस धन को बनाने वाला ये धन है। तथापि स्थायी रूप में किसी को भी मिल सकता है, चाहे कोई महाराज हरिदास ठाकुर की तरह सब प्रकार से लोक दृष्टि से हीन हो, उनको पहले मिलेगा। एनीवे, तो ये अपना दासत्व स्वरूप जो है वो हमें अनुभूत हो जाए, रियलाइज हो जाए, हम उसे पहचान लें, हम उसे जान लें, हम उसके आनंद का आस्वादन करें, तो फिर क्या होगा, ये संसार की संपत्ति प्राप्त को भी त्याग देंगे। प्राप्त करने की इच्छा का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसी को गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी तज लोक धर्मान, इन लोक धर्मों के द्वारा, लोक व्यवहारों के द्वारा, सकाम पाठ के द्वारा, सकाम कर्मों के द्वारा मैं क्या करूं, मुझे ये मिल जाए। मैं महाराज स्वास्थ्य के लिए क्या करूं, मैं अपने धन की वृद्धि के लिए क्या करूं, मैं अपने शरीर के सुख के लिए क्या करूं, मैं अपने परिवार के लिए क्या करूं, मैं सुखी होने के लिए क्या करूं। ये जितने भी सकाम धर्म हैं, इन सबको प्रणाम कर दो। तज लोक धर्मान, इसी को भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्मान का अर्थ महाराज जी कहते सबसे कठिन है। भगवान ने एक शब्द लिख दिया धर्मान, महात्माओं के सिर खुजा रहे हैं कि क्या लिखा है, व्यवहारान। उस साधन को प्रणाम कर दो जिसके साथ तुम्हारी फल आकांक्षा जुड़ी हुई है। उनका क्यों कर रहे हो, उनका उससे ये मिलेगा, उनका बिल्कुल मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो स्थायी मिलेगा या उससे सुख मिलेगा ये नहीं लिखा है। उनका फिर वो स्थायी और निश्चित मिलने वाला सुख कौन सा है, उनका वो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये साई सुख है। इसको गाते रहो, इसको जपते रहो। धीरे धीरे जब अपने अंतर का सब प्रकार से शोधन होगा तो अब यही रस बन जाएगा, इतना रस बन जाएगा कि हम ही रस बन जाएंगे। तुंडे पांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कड़म्बनी घटयति कर्णार बुद्धिभ्यास प्रिहाम चेतः प्रांगन संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता की यद भीर्मृतैहि कृष्णेति वर्णद्वयी। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्प्रार्पिता नियमता स्मरणेना काला एतादृशी तव कृपा भगवन् तस्मिन् नो जनी नानुरागा मम दुर्भाग्यमेतत्। मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतम सेलया श्रद्धया वा भृगुवर नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। तो अपने को हृदयगत, अपने स्वरूप को, अपने आनंद को अनुभव कराने वाला, स्थायी रस में अवस्थित कर देने वाला जो साक्षात्कार है, वो महज्जनों की कृपा से प्राप्त हरि नाम से प्राप्त महज्जनों की पदरज निष्ठा से श्री प्राप्त जब होता है, तब जीवन पूर्ण और धन्यता की उस इनफाइनाइट स्थिति को प्राप्त कर लेता है। हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जय हो। तो श्री गोकर्ण जी
बैठे हैं वहां खिरक में, बैठे हैं वहां सब प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण के बाहर बने हुए उस रूम में, इंतजार कर रहे हैं, आत्मदेव का कल्याण करना है। फिर भगवान ने एक सुयोग बनाया, आत्मदेव के मस्तक को जब अपनी लात से प्रहार किया, अपमानित किया, पीड़ित किया, उपेक्षित किया, निरादर किया, तब आत्मदेव ब्राह्मण या तो गाड़ी के नीचे जाते, लेकिन वो श्री गोकर्ण के चरणों में चले गए। देखो देखो तुम्हारे भाई ने मेरा अपमान किया। अब ये बात फिर हो गई। वो कृपा तो हुई, सुयोग तो बना, पढ़े कौन? इंग्लिश पढ़ लिया, कितने भाषाओं के विद्वान हैं, लेकिन अब भगवत कृपा को पढ़ने के लिए तो भगवत गुरुजनों की पद नख मणिगण ज्योति की जरूरत है। चाहे किसी की कितनी भी आंखें तेज हों। पहले नहर पर हमारे यहाँ कोई लाइट नहीं होती थी और मैं कहता था जरूरत क्या है, कितनी देर पुरुषोत्तम मंदिर में आकर भी लाइट नहीं जगाई हमने, क्योंकि मुझे दिखता ही इतना बढ़िया था। क्या करनी लाइट में, बिना लाइट के दिख रहा है ना। अब लाइट क्या, सर्च लाइट भी डाल दो मुझे नहीं दिखता। समय समय की बात है। तो लेकिन एक लाइट है, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। वाह, श्री गुरु जी के चरणों में एक नख मणि, उनके नख में एक ज्योति है। हाय हाय हाय, नख की मणि में एक ज्योति है। गोस्वामी जी आपकी जय हो। हो गोस्वामी जी के परम भक्त जो हैं, गोस्वामी जी के फैन हमारे गुरुदेव प्रभु हैं। हाय 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 हाय, मैं क्या करूं, मुझे अपने महाराज जी के एक एक गुण का स्मरण करके मेरा मन जो है वो बस बेहाल हो जाता है। वाल्मीकि व्यास तुलसी भय, श्री गुरु नख मणि गण ज्योति। श्री गुरु जी के ये जो पद के अंगुष्ठ का जो नख है, ये मणि है। गोस्वामी जी कहते हैं अरे भैया क्या करते हो, मणि गण है, मणियां हैं, मणियां हैं। जैसे एक लाउड स्पीकर नहीं, चतुर्दिक लगे रहते, कोई भी आप मुख मोड़ो तो उधर दृष्टि, उधर आवाज चली जाए। अगर हम दाएं बाएं मुंह करेंगे बोलते हुए तो आवाज नहीं जाएगी। क्यों, क्या हुआ उनका, सीधा बोलो ना उनका, फिर ऐसा करो चतुर्दिक लाउड स्पीकर लगा दो। तो गुरु जी के चरणारविंद की जो नख है अंगुष्ठ की, गुरु जी के चरण नहीं धोए जाते, उनके अंगुष्ठ को धोया जाता, बाएं दाएं चरण के। और उसमें क्या है, गुरु पद रज श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। उनका हमारे कैसे प्राप्त होगी, अब कहाँ जाएं, कैसे जाएं? गुरु जी ने मना कर दिया, संकोच कर दिया। हमारे गुरु जी तो चरण हाथ नहीं लगाने देते, धोने तो देंगे ही नहीं, तो फिर वो कैसे प्राप्त होगी? महाप्रभु जी ने ही पुरी दास को अपने अंगुष्ठ चरण चूसन की आज्ञा दे दी। हमारे गुरु जी तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। गोस्वामी जी कहते तुमने पूरी चौपाई सुनी नहीं है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी रविदास जी आपका मुंह मीठा हुआ कि नहीं? आपको आनंद आया कि नहीं आया? आपके माध्यम से मैं सबको पूछता हूँ कि गोस्वामी जी ने ये कैसी चौपाई लिखी है। आय हाय, जलेबी इसके सामने बहुत नहीं, छोटा उदाहरण है। आय हाय, स्वाद आ गया, मेरे को तो स्वाद आ गया, आप सबको आया होगा डेफिनेट। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत होय 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 होय। ये तो ऑनलाइन से भी बढ़िया काम है। हाँ, और हमारे कथा ऑनलाइन आती है, उनका मेरे को बच्चे लगा देते, मैं सुनती रहती हूँ, सुनता रहता हूँ। उनका हमारे बच्चे जब ना जगेंगे, बच्चे ना सुविधा में होंगे, चार्जिंग नहीं होगी, वो सेट नहीं ठीक होगा तो क्या होगा उनका, फिर बाहर ही रोना पड़ेगा। उनका नहीं, एक और नई टेक्निक आई है, वो बड़ी पुरानी है लेकिन उसका उपयोग लोग कम करते हैं। उनका अच्छा वो पुरानी टेक्निक है तो क्या मतलब?
सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। सबसे पुरानी तकनीक है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। अगर गुरु जी के चरणों में प्रीति है, गुरु जी के चरणों में अनुराग करो। श्री दास गोस्वामी जी ने कहा है, लेकिन उस अनुराग की परिभाषा क्या है? भाव रखो। इसका मतलब थोड़ी कि व्यवहार करो। जय हो, बस इतने में ही जय श्री कृष्ण करो। गुरु सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रातश्चटु भी याचे धृत पदा। गुरु गुरु को गुरु दीक्षा, गुरु के चरणों में। हे मेरे माना, दम्बम हित्वा के बाद जब हम दम्बम हित्वा से जब स्मरण करेंगे, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु। हाय 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 हाय, गोस्वामी आप धन्य हो। कोटि कोटि बार प्रणम्य हो, कोटि कोटि बार प्रणम्य हो। ओए होए होए होए। बड़े भाग किसके भाग हैं? उनका महाराज इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भाग को याद कर दिया। उनका दम्बम हित्वा इति भाग। बड़े भाग उर आवई जासु। दलन मोहतम, ये मोह का जो अज्ञान जनित दम्भ, ये जो प्रमाद जनित ये जो दम्भ है। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, अज्ञान जनित अविद्या जनित जो तम है, अंधकार है, वो सबको नष्ट करके उसमें प्रकाश उत्पन्न कर देने वाली मनिया है, मणिगण है। बड़े भाग उर आवई जासु, उसके बड़े भाग हैं जिसके हृदय में ये नख मनियां प्रकाशित होती हैं। ओए होए होए होए। आज इस चौपाई का इतना मंथन करो, इतना चरवण करो, इतना इसका स्वाद लो कि बस जीवन स्वाद में, जीवन भी बस स्वाद हो जाए। आएगा आएगा आएगा। आज का चिंतनीय, आज का या फरमान क्या है? आए आए। आहा। और राकेश जी और उनकी पत्नी वृंदावन के यत्र तत्र गलियों में, बाजारों में, हाय हाय, वो बड़ा सुंदर पद गाते हैं, बड़े सुंदर दोनों कीर्तन करते हैं। ओए होए होए होए। जय हो। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैंने इतनी बार उनके दर्शन किए, लेकिन उन्होंने हमेशा ही मुझे ही प्रेम सम्मानित करके टरका दिया। अब मैं जाऊंगा तो उनके चरणों में पड़ जाऊंगा, बीच बाजार में रज में चरणों में लौट जाऊंगा और उनको घर निमंत्रित करके उनसे सत्संग सुनूंगा। हा 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 हा। राजन तेरे को मिलेगा वो, तेरा पद देख उनका, उसको लगा ये उसमें माइक में। हा 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 हा। अद्भुतम, हाय हाय, इस प्रकार गा रहे हैं। तो श्री 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 अपने गुरु जी की पद नख जो मनी है, वो सुमिरत। किसी को बच्चे नहीं लगा के देते, किसी को आता है कहना आजकल बच्चियां नहीं पता, कहना नहीं है तो बुढ़िया नो पता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, बच्चों को भी पता है। लेकिन बड़े भाग हैं जिनके, जिन्होंने दम्भ से मुक्ति पाली है, जो इस दम्भ जनित सभी दोषों के जो बाप दम्भ से मुक्त हो गए हैं, ऐसे जनों के जो बड़भागी हैं, दम्भ रहित ही बड़भागी है। श्री दम्भ रहित तो गोस्वामी जी ने कहा, बड़े भाग की बात गोस्वामी जी ने कही, लेकिन बड़े भाग की व्याख्या श्री रघुनाथ दास जी ने की है। जिनके जीवन में दम्भ से मुक्ति जिन्होंने पाली है, ऐसे जनों को ये नख मनिया
जो गुरु मनिया हैं, ज्योति मणि ज्योतिर्मयी जो मनिया हैं, ये गुरु जी की नख में जो विद्यमान है, पद नख में, ओ ये प्रकाशित करती हैं और अज्ञान रूपी अविद्या का नाश होता है और जीव अपने आनंदमय उस दासत्व हनुमान जी की तरह वैभवशाली हो जाता है। हनुमान जी की तरह वो इतना धनी हो जाता है, इतना धनी हो जाता है। ये सब देखो, सभी लोग महाराज इसको आशीर्वाद दो, सभी कहते हमें आशीर्वाद दो गुरु जी हमारे चरणों, अपने चरणों में हमारी प्रणाम स्वीकार करो। क्यों? हम जानते हैं कि गुरु जी इतने वैभवशाली हैं, इतने वैभवशाली हैं, इन्होंने अपना आत्म साक्षात्कार कर लिया है, इन्होंने अपने अंदर के उस अनंत रस को अनुभव कर लिया है, ये इतने अंतर से सशक्त हो गए हैं, इतने अंदर से पूर्णाति पूर्ण हो गए हैं, भगवान हो गए हैं कि अगर ये हमें अपने चरणों में स्वीकार कर ले, हमारे प्रणाम को, हमारी निष्ठा को, हमारी श्रद्धा को, तो हमारे जीवन में क्या नहीं हो जाएगा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। भक्ति महारानी की कृपा से उनको ऐसा वरदान मिला है, किशोरी जी की कृपा से उनको ऐसा वरदान मिला हुआ है। और वो भक्ति क्या है? गुरुजनों की कृपा से, गुरुजनों के उस अनुग्रह से, अज्ञान से मुक्त होकर भगवान के नाम का स्मरण करना। नाम से ही नामी प्रकट होगा, नामी का सौंदर्य प्रकट होगा। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप ज्ञान नहीं नाम अधीना। ऐसा अद्भुतम जो है वो सब लीला है। तो अपना आत्म साक्षात्कार कराने वाला ये योग है। रूप गोस्वामी सनातन प्रभु के जीवन में जब बना है तो इसके लिए पुनरअपि भगवान उसको पढ़ने पढ़ाने के लिए गोकर्ण जी के पीछे लगे हुए हैं, बंधु आत्मदेव के पीछे। और जब लात पड़ी तब वो उनके पास आया, उनका देखो मेरा अपमान किया। देखो कितना बड़ा नुकसान हो जाता अगर उस अपमान से वो कोर्ट कचहरी चले जाता, वो उससे लड़ने लग जाता, वो चारा अपने परिचितों को लाकर उसे अपमानित करता, उसे दंडित करता, और कितना बखेड़ा बढ़ जाता कि घर में ही उसे डर लगने लगता कि ते मैंने सुत्ते पे ना मार दे, क्योंकि हमने वैर जो ले लिया है। श्री भागवत जी का एक पार्वती जी को शिव जी का संदेश है। ये जो वैर होता है ना, ये जो क्रोध होता है, ये जीवन में भय पैदा करता है। हमने किसी से वैर कर लिया, किसी को नीचा दिखा दिया, किसी का कुछ नुकसान कर दिया, तो बाद में हम डरते रहेंगे कि वो ना हमें नुकसान कर दे। जब कोई घटना होगी पुलिस कहेगी कोई तुम्हारा विरोधी, किसी पर तुम्हें शक, उनका मारा, हमारा तो किसी से विरोध नहीं है। उनका अच्छा चलो फिर देखते। लेकिन झट से वो याद आ जाएगा उसने किया होगा, तो पहले तुमने विरोध किया क्यों, वैर रखा क्यों, प्रणाम कर लेते। तो इसी प्रकार श्री श्री गोकर्ण जी ने कहा पिताजी उस लात का पूजन कर लो,
ये मेरे पास धूप दीप नैवेद्य अक्षत ये सब कुछ पड़ा है, मैंने पहले तैयार रखा है, इसे लाभ का पूजन करो, यही आपके जीवन में सुयोग बना। लेकिन पढ़ाने वाला टीचर भी यहीं बैठा है। और जब उन्होंने पढ़ाया तो आत्मदेव ब्राह्मण गदगद हो गए। अरे अरे, मुझे पता ही नहीं था कि ये महाराज भगवान की कृपा है, वरना मैं तो पता नहीं इसका क्या क्या अर्थ निकाल कर कितना दुखी हो गया, पृथ्वी फट जाए मैं समा जाऊं। लेकिन अब आपने बताया, मैं कहता हूँ अरे मैं भगवान के चरणों में क्यों ना लौट जाऊं। अरे एतादृशी तब कृपा भगवान, भगवान आपकी इतनी कृपा, इतनी कृपा। कहाँ कृपान थी, और उसको कृपा के रूप में जब दर्शाया, कृपा को कृपान मान रहे थे। अरे मेरा गला काट देता तो मुझे पीड़ा नहीं होती, लेकिन मेरा अपमान करके उसने मुझे तो जीते जी मार दिया। पता नहीं कितने कितने वैन डालते। लेकिन जब गोकर्ण जी ने मात्र काउंसलिंग से, मात्र सत्संग से, सत्संग का दूसरा नाम है काउंसलिंग, the only way to get out of your problems, your sorrows, your everyone's grief, the only way out is counseling, counseling, counseling. आज की तारीख में ट्वीट कर दो, तीसरा आज का संदेश प्रसाद है, काउंसलिंग करो, काउंसलिंग, काउंसलिंग। जिज्ञासा समाधान उसी का दूसरा नाम है। अब वो टेलीग्राम में शिफ्ट कर दिया और संजय जी ने, काउंसलिंग कीजिए। ये शास्त्र सम्मत उपाय है, बाकी सब जो है उसके एलाइड उपाय हो सकते हैं, लेकिन मूल उपाय काउंसलिंग है। आत्मदेव ब्राह्मण का इतना बड़ा जो दुख है वो परम सुख में बदल गया, वो भगवान का कृतज्ञ हो गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी कृपा करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। श्री ये जो सत्संग रूपी ये जो तीर्थराज प्रयाग है, राम कथा जहाँ सुरसरी धारा सरसरी, राम कथा जहाँ सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध मई कवि मन हरणी, कर्म कथा रवि नंदन नरणी। ये सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। ये जो प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग है, ये सत्संग रूपी प्रयागराज जो है, भगवान वो स्वामी तुलसीदास जी कहते सब ही सुलभ अपना बिट्टू जी तो यहाँ वो संकीर्तन हुआ यहाँ पर मेडिकल एनक्लेव में, हर साल वो करवाते हैं। तो उनके दामाद कह रहे थे, महाराज ये आपकी कथा ना छोड़ते नहीं है, जहाँ मर्जी हो। ये उस समय में इन्होंने आप ऑनलाइन होकर के आपको सुनना ही सुनना है। तो सब ही सुलभ सब दिनों सब देशा, सागर मन कलेसा। एक अपेक्षा रखता है सत्संग, एक अपेक्षा रखता है आपसे। वो क्या है? सागर। सागर में
शृणु। एक जगह कहा है महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने, सावधानतया शृणु। महाराज सादर में भाग्य मानते हुए, धन्य भाग्य मानते हुए मुझे मुझ जैसे महाराज पापों में लिप्त प्राणी को ये भगवान का ये यश घर में ही बैठ करके अपने ही परिवेश में रह करके अपने काम करते हुए महाराज सोए हैं उठे हैं, जैसे ही उठे हैं महाराज नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, जैसे भी हैं, लेकिन केवल मात्र अपनी श्रद्धा, अपने उस श्रद्धा के घर में रह करके इसको समादर करना है, समादर करना है। आज मैंने एक मैसेज देखा, अभी देखा है, वो कह रहे हैं कि ये जो राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, वहां पर आपके घर में वो